दुराचार। तो आप देखिए किसी भी बिहेवियर के पीछे यह जाइए कि व्हाट इज द पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड। बहुत गलत आदत है, मैं तुरंत नाराज हो जाता हूं। कुछ लोग अपने गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग गॉसिप, चुगली करने की एक आदत होती है, खतरनाक आदत, और चुगली करने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो चुगली कर रहा है। और बाद में जब वो रियलाइज होता है ना, एक पूर्वा कुछुगल होता है ना, किसी को आपने किसी के बारे में कह दिया और वो घूम के आपके पास पहुंच गया दरवाजे पे डंडा लेकर के पूछने, और फिर आप उस समय बगल देखने लग जाते हो, और आपको तब तक पता नहीं था। तब तक तो आप जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। जितने चुगलखोर होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में बोलेंगे ये फैक्ट मैं जानता हूं। अरे फैक्ट तो खुद के बारे में नहीं जानता, दूसरे के बारे में क्या जानो। और यह भी एक बैड हैबिट है। याद रखिए, जितने भी बिहेवियर हैं उनके पीछे एक इंटेंशन छुपी हुई है, जो किसी कोर वैल्यू को पूरा कर रहे हैं। अब हम वहां तक जाना सीखेंगे, यहां पर फिर जाकर के उस कोर वैल्यू को जाकर के उसको फ्रेमिंग कर देंगे। आप सबको पता है कैसे फ्रेम बदलते ही, चश्मा बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मुझे ओवर ईटिंग या फ्रीक्वेंट ईटिंग की आदत है, एक एग्जांपल लेते हैं, और मैं इसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, जिसकी वजह से हमें ओवरवेट हो गया हूं, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे उल्टियां आती है, इससे ओबेसिटी हो गई है, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। अब आपकी आदत क्या है? क्रेविंग ईटिंग की, बार बार हमको ईटिंग की आदत है, और मैं इस आदत को छोड़ भी नहीं पा रहा हूं। तो क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्या करूं कि आदत को छोड़ दूं। तो पहले उसके इंटेंशन को पता कीजिए। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अगले को लेक्चर देने लगते हैं, और तुमको पता नहीं तेरा सेहत खराब हो रहा है, तुमको पता नहीं है कि तुम मीठा खाओगे तो तुमको शुगर होगा। और यह लेक्चरबाजी ही हमारे पूरे संबंधों को खराब कर देते हैं। माता पिता, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो माता पिता पढ़ कर रहे हैं, बच्चा उतना ही इरिटेट हो रहा है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी को सीख गए, याद रखिए आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं मोबाइल की आदत पड़ी हुई है, आप मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते हो, जस्ट चेक, और कंफर्टेबली कर सकते हो। मेरे पास भी ऐसी थी कि मैं ट्रेन में बैठता था, मेरे और ये आदत का मैं शिकार रहा। और आज के डेट में कहूं 90% लोग इस बुरी आदत के शिकार पड़े हुए हैं। और हो सकता है कि आज का सेशन स्पेशली आपको इस आदत को बदलने में आपको मदद कर सकता है, आपके बच्चों की आदत को बदलने में मदद कर सकता है। आपके जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आपका एंटरटेनमेंट, अमित सिन्हा जी लिखते हैं, ऑल बिहेवियर हैज ए पर्पस एंड ऑल एक्शंस आर पर्पसफुल। राज ठाकुर जी लिखते हैं टाइम पास, व्हाट डज दैट एक्शन डू फॉर यू। तो टाइम पास करता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव व्हेन यू डू दैट। आप अचीव क्या करना चाहते हो। परिमला जी लिखते हैं वर्क, ये वर्क की हम बात ही नहीं कर रहे, हम हैबिट की बात कर रहे हैं जो आपको बैक ट्रैक पे लेके जाता है। तो आप रिलैक्स होना चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हैं, एक आपका कोर वैल्यू हो गया। एक छोटा बच्चा जो रिलैक्स नहीं होना चाहता, ध्यान रखिए, वो भी मोबाइल की आदत में है। एक्चुअल में हम बिजी होना चाहते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप अकेले ध्यान में नहीं बैठते हो, पागल होने लगते हो। आपका माइंड इतना ज्यादा हाई एनर्जेटिक है, वह बिजी होना चाहता है। गेट गॉट इट, यस, अब सबको क्लियर हुआ। आप मोबाइल पे इसलिए लगते हो कि बिजी होना चाहते हो। तो बिहेवियर हैज एन इंटेंशन दैट इज लिंक्ड टू ए वैल्यू। वैल्यू मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट डज दैट। अब माइंड को बिजी होना है, अब इसके लिए काम नहीं है। अब जब काम नहीं है तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं बिजी होगे। और मोबाइल एक ऐसा टूल्स है जिसमें एक साथ बहुत सारे फीचर्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, जूम है, गूगल है, गेम है। आपका मेन इंटेंशन है कि आप बिजी होना चाहते हो, और उस बिजी होने के चक्कर में आपने मोबाइल को गले से लगा रखा है। तो अगर आपका बच्चा मोबाइल की आदत पे है और आपको पता चला उसका मेन इंटेंशन क्या है, वो बिजी होना चाहता है, तो चेंज द कंटेक्स्ट। उसको बिजी होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने अपने बच्चों का शेड्यूल बना दिया था, शाम में 6 बजे से 8 बजे पार्क में खेलना है।
अब 6 बजे से 8 बजे पार्क में जाएगा तो मोबाइल खेलेगा कि बच्चों के साथ खेलेगा? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? आपका बच्चा दूसरे बच्चों से ज्यादा खेलना पसंद करता है, मोबाइल से खेलना पसंद करता है? जब तक उसकी आदत नहीं बन जाएगी, एक बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं क्योंकि आप मोबाइल पे लगे हो। तो आप क्या करते हो? एक मोबाइल बच्चों को भी दे दिए, कर भला हो भला। आपने अपने फीलिंग्स को, अपने आदत को उस पे हावी कर दिए। आप बच्चों को खेलना पसंद है, यानी उनका मेन इंटेंशन है बिजी होना, और हम बिजी के चक्कर में हमने उनको मोबाइल से बिजी कर दिया। उनका इंटेंशन पूरा हो रहा है। दूसरा, आप गेम खेलते हो, गेम में क्या करते हो? गेम में आप जीतना चाहते हो, आप पूरा दिमाग लगा रहे हो जीतने के लिए। जब ही आप जीवन में जीतने के लिए प्रयासरत रहोगे, वह गेम छूट जाएगा। जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में शामिल हुआ और मेरे पास इतने काम आ गए कि एक एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है, अब मैंने मोबाइल से गेम डिलीट ही कर दिया, क्योंकि मैं एक जगह उलझ रहा था, दूसरे जगह नुकसान हो रहा था, और वह मेरी क्रेविंग तो वहां भी पूरी हो रही थी बिजी होने का। आपने बच्चों को इंगेज करना है। इंगेज हम क्या करते हैं? उठा के घुसा देते पढ़ाई में, तो ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले। नो, गिव हिम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसको क्ले दे दीजिए खेलने के लिए, वो क्ले से अपना खिलौना बना रहा है, कर सकता है। ये मेहनत लगेगा, और यही आपको खुद के बारे में करना है। आप जो मोबाइल पे लगे रहते हो ना, किसी का भी पॉपअप आते ही और चुटकुले पढ़ने के लिए, आप चुटकुला पढ़ने के जगह चुटकुला क्रिएट करना सीखो ना, फिर देखो ना बिजी आप हो जाओगे, एंड दैट विल योर क्रिएशन। सो व्हाट डज फ्रीक्वेंट ईटिंग डू फॉर यू? जो एग्जांपल से हमने आगे समझा, इसको अगर आपको इससे पीछा छुड़ाना है, अगर आपको इससे बचना है, तो आपको एक टेक्निक सीखना होगा जिसका नाम है रिफ्रेमिंग। और यस, अभी आपके पास जितने बिहेवियर हैं, आप उसका लिस्ट बना सकते हैं। और